जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने पूरे लूसेंट किताब का निचोड़ लिया है। 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, एक एक प्रश्न को जरूर नोट करना। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आपको बताना है। सबसे प्राचीन वेद है तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भाभा प्रमाण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है भाभा प्रमाण अनुसंधान केंद्र, आपको ध्यान रखना है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, आपको ध्यान रखना है। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई। कथक किस राज्य का शासकीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का कथक जो है शास्त्रीय नृत्य है, आपको ध्यान रखना है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। सबसे कठोरता पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना, हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान, आपको ध्यान रखना है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से संबंधित है ऑस्कर पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओडायर ने। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। क्या हॉकी से संबंधित है आगा खां कप? अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर अभ्यारण्य। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन है, आपको ध्यान रखना है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। प्रमाण बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रमाण बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा सिनकोना से प्राप्त होती है, आपको ध्यान रखना है। मलेरिया की दवा सिनकोना से प्राप्त होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर ने की थी पेनिसिलिन की खोज। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है एलबीडब्ल्यू शब्द। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद, इसका सही उत्तर है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन का मिश्र धातु है कांसा, आपको ध्यान रखना है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी, आपको ध्यान रखना है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्य का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो आपको ध्यान रखना है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? कालिदास हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक। अगला प्रश्न है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे हरियाणा के पहले राज्यपाल। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल जो है भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां के द्वारा दिल्ली स्थित जामा मस्जिद बनवाया गया। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर जैन धर्म के। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल है रूस की मुद्रा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। वायनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं वायनरी भाषा में, आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में लागू हुआ रेगुलेटिंग एक्ट। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी भारत की पहली बोलती फिल्म। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? अंडमान निकोबार में है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांगता दिवस। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव है तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है भारत श्रीलंका के बीच। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? क्यात है, आपको ध्यान रखना है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर है संसार का सबसे बड़ा सागर। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे महान चिकित्सक चरक। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन को भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को।
भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है पंजाबी भाषा की लिपि। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, आपको ध्यान रखना है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन बेड के द्वारा जेलबेड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली की बात करें तो ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, आपको ध्यान रखना है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा यह नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1948 में आया था वास्को डिगामा भारत। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली था वास्को डिगामा। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैसाखी है सिखों का प्रमुख त्योहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है महाभारत के रचयिता, आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष होते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को
विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है सूर्योदय के देश के नाम से। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम, आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? कमल है भारत का। राष्ट्रीय फूल की बात करें, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो आपको ध्यान रखना है, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है भारत का राष्ट्रीय पेड़। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा भारत का राष्ट्रीय गीत। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी रेडियो एक्टिविता की खोज। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टसन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो चंपारण में प्रयुक्त की थी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? तो चित्तरंजन दास संबंधित हैं देश बंधु की उपाधि से। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ? 1930 से प्रारंभ हुआ नमक सत्याग्रह। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कोलकाता अधिवेशन 1919 में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित कहाँ किया गया? तो 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत महाराष्ट्र में संगठित किया गया। होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो सूरत के फूट के बाद कांग्रेस नरम दल वालों के हाथ में आ गई। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था लोधी वंश का अंतिम शासक। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। महमूद गजनबी किस वंश का था? यामनी वंश का था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध हुआ। किसके विरुद्ध हुआ? जाट के विरुद्ध हुआ महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन है? महमूद गजनबी है भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला।
रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर के द्वारा पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया गया। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी इतिहासकार था, आपको ध्यान रखना है। किसने इक्तिदारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश के द्वारा इक्तिदारी प्रथा चलाई गई। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। कैगा प्रमाण विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित हो? कर्नाटक में स्थित है कैगा प्रमाण विद्युत संयंत्र। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में हुआ। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1948 से माना जाता है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का 6ठा स्थान है, आपको ध्यान रखना है। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का। कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। पवन ऊर्जा का उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो पवन ऊर्जा का उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश चीन है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? भूटान। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में होता है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन। मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो गुजरात जो है मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे है। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादन। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नानक था गुरु नानक का वास्तविक नाम। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था तानसेन का मूल नाम। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, आपको ध्यान रखना है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। धूमल लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है धूमल लोक नृत्य। मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? लाहो है मेघालय का लोक नृत्य।
डांडिया कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है डांडिया। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? ब्रजभूमि से संबंधित है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? मेघालय में प्रसिद्ध है बंबू नृत्य। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो पंथी नृत्य से जुड़े थे देवदास बंजारे। वर्गिकी का पितामह किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है वर्गिकी का पितामह। किसे? लीनियस को कहा जाता है वर्गिकी का पितामह। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? लीनियस थे द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में अनुपस्थित होता है वास्तविक केंद्र, आपको ध्यान रखना है। कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु जो है सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु का उपयोग होता है चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में, आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क है भारत की सबसे बड़ी मछली। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं एक वयस्क मानव शरीर में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है लार में। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट लंबी होती है मानव की पाचन नली। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं, आपको ध्यान रखना है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। कितने? 12 जोड़े होते हैं मानव के शरीर में पसलियों के, आपको ध्यान रखना है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300 होती है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। थायराइड ग्रंथ का स्थान कहाँ है? गला में है। मानव कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? 700 है। मानव कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या। मनुष्य के शरीर के सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? जबड़ा है मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कार्निया को नेत्रदान किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेत्रदान में आंख का कार्निया जो भाग है प्रयुक्त किया जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? चमड़ा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है त्वचा की ऊपरी सतह। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुत्थ भवन को प्रदर्शित करता है? तो यकृत जो है मानव शरीर का अंग है, पुनरुत्थ भवन को प्रदर्शित करता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? दाल से प्राप्त करते हैं शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है, आपको ध्यान रखना है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यक होते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो 20, आपको ध्यान रखना है। कितने? 20। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह कहाँ होता है? तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह ग्लाइकोजन में होता है। कहाँ? ग्लाइकोजन में होता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। शहद में क्या पाया जाता है? शहद में बात करें शहद में, तो शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रक्टोज है शहद का प्रमुख घटक। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण।
भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है भोजन का एक प्रमुख अंग। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से प्रभावित है भारत की संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। मूल संविधान की बात करें तो 8 अनुसूचियां थी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है 76। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। प्रथम भाषी राज्य किसे बनाया गया? आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषी राज्य बनाया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1970 में प्रदान किया गया। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य से है नीति निर्देशक तत्व का महत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको ध्यान रखना है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया? 6 अप्रैल 1930 को। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं आनंद मठ पुस्तक के लेखक। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया, आपको ध्यान रखना है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक, आपको ध्यान रखना है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। कौन? सर विलियम जोन्स थे बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिखाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं देवदास उपन्यास के रचनाकार। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा चित्रा उपन्यास लिखा गया। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन हैं? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन हैं? तो विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया? कोलकाता में गाया गया। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स हिक्की के द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर हैं पोस्ट ऑफिस के लेखक। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है गोदान। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती के रचनाकार। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से संबंधित था सैंडलर आयोग। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया? अली बंधुओं ने किया था खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात हुआ। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत लिखा है। सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को कब स्वीकार किया गया? तो सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को 1853 में स्वीकार किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय की बात करें तो 9 जनवरी को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तुत किया गया? तो केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तुत किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिहार राज्य में। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है सुधीर मन कप। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डूरंड कप है भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है रोबर्स कप। सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है सीके नायडू कप। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लाल टेनिस से संबंधित है डेविस कप। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है यूरो कप। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है प्रिंस ऑफ वेल्स। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है बेटन कप। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है कोनिका कप। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई। कब हुई? 1946 में। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है कंप्यूटर की भौतिक बनावट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। क्या है? सीपीयू। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वह क्या कहलाता है? चिप। चुंबकीय डिस्क किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बिट में मापते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता क्या है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता है बाइट। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर। वेद समाज की स्थापना कब और कहां हुई? 1864 मद्रास में हुई वेद समाज की स्थापना। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 1995 में शुरू किया गया ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। किशन महाराज कौन से वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो किशन महाराज तबला के वादक हैं, आपको ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य में नतंजलि उत्सव मनाया जाता है? तमिलनाडु में। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सी है? थिम्पू है भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी। मानव शरीर में किस ग्रंथि से पित्तरस स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है पित्तरस। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया की बात करें तो यह असम भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष, आपको ध्यान रखना है। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर। वेटिंग फॉर ए वीजा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? बी.आर. अंबेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीजा। भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी नदी।
किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। माधवी मृदुगुल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? उड़ीसी से है। भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस है भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान। पृथ्वी अपने ध्रुव के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व में घूमती है पृथ्वी अपने ध्रुव के चारों तरफ। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में, भारत के मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर भी कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। श्री अरविंदो का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1872 में श्री अरविंदो का जन्म हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक सम्मान। भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है भूकंप को मापने के लिए। पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो पंचतंत्र को विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? लाल में बदल देता है अम्ल नीले लिटमस को। सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? तानसेन को दिया था अकबर ने मियाँ का शीर्षक। लेजर का आविष्कार किसने किया? तो लेजर का आविष्कार गॉर्डन गोल्ड ने किया। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अग्न्याशय जो है इंसुलिन पैदा करता है। राजस्थान के अलवर जिले में कौन सा उद्यान स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान के अलवर जिले में। अनुदैर्घ्य तरंग किसका एक उदाहरण है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे ध्वनि तरंग का एक उदाहरण है। कौन सी ग्रंथ पित्त में एक पाचन तंत्र पदार्थ स्रावित करती है? तो यकृत। कौन सी ग्रंथ पित्त में एक पाचन तंत्र पदार्थ स्रावित करती है? तो यकृत इसका सही उत्तर है। इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व। लोकसभा भारत की सदन का कौन सा ग्रह है? तो निचला ग्रह है लोकसभा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत की पहली रेल कहां से कहां तक चली? मुंबई से थाने तक चली भारत की पहली रेल। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में हुआ भारत में रेल का आरंभ। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? कोलकाता में। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री। भारत पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण भारत पर दिन और रात होते हैं, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा दिवस के कितने देश सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 15 देश सदस्य हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला बाघ क्रोड किसका बना होता है? तो लोहा और निकल का बना होता है। संयुक्त राष्ट्र सभा का हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र सभा का हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है राज्यसभा उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा जो है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। योजना आयोग कब बनाया गया? 1950 में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र ने बनाई थी विशाल हरियाणा पार्टी। दोस्तों 348 प्रश्न थे और प्रश्न हम अगली वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो प्लीज़ अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार रिवीजन कर लेंगे तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।